अभी हम जानेंगे कि घर के हम डायरेक्शन के हिसाब से घर का वास्तु कैसे चेक करें, घर के वास्तु रीडिंग कैसे करें। प्लैनेट्स हो गए, हमारे 7 चक्रास हो गए, हमारी खुद की बॉडी के 5 एलिमेंट्स हो गए, घर के 5 एलिमेंट्स के कार्ड्स हो गए। अब हम जानेंगे कि हमारे घर के वास्तु की जो पूरी डायरेक्शन है उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है और क्या स्थिति रहेगी और कौन से कार्ड्स नेगेटिविटी में आएंगे जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है और हमें कौन सा पार्ट जो है हमारे घर का जो है हमें ठीक करना चाहिए। तो इसके लिए हम जो है पूरे कार्ड्स निकालेंगे, जैसे कि 9 कार्ड्स निकालेंगे। इसके लिए पूरी 9 कार्ड्स की रीडिंग्स होगी। कार्ड शफल कर लिया और क्लाइंट के लिए जो हमने रीडिंग्स स्टार्ट कर लिए। क्लाइंट का नाम लेके ही जो है उनके घर की रीडिंग्स आपको पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो कार्ड जो निकालूंगी, सबसे पहले हमारे ईस्ट कॉर्नर के लिए, फिर बाद में जो है साउथ ईस्ट, फिर साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। अब हो गया ये ब्रह्मस्थान। ठीक है, 9 कार्ड्स। तो हम 9 कार्ड को जो है हम प्रॉपर उसी फॉर्म में रखेंगे। सबसे पहले ये हो गया ईस्ट, ये हो गया घर का हमारा साउथ ईस्ट कॉर्नर, ये हो गया साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड हमारा ब्रह्मस्थान। तो एक कार्ड्स मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया था तो आ गया। अभी जैसे कि यहाँ पे स्थिति दिख रही कि ईस्ट कॉर्नर ठीक नहीं है। ठीक है, ईस्ट कॉर्नर्स में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गटर या फिर कहीं ना कहीं पोल ज़रूर होगा जिसके कारण इनके घर की चीज़ें जो है लोग सुन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं डस्ट ज़रूर होगा, या फिर कहीं ना कहीं बर्तन हो गए, या फिर कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होगी कि कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, या फिर कहीं वॉशरूम, टॉयलेट हो सकता है। ठीक है, सेकेंड चीज़ें जो साउथ ईस्ट है जो बैलेंस हो रही है, मतलब ज़्यादा नहीं है पर ठीक है, साउथ बैलेंसिंग में है। इनका घर के जो है साउथ वेस्ट भी बैलेंसिंग में है, वेस्ट भी बैलेंसिंग में है, नॉर्थ वेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, नॉर्थ भी काफ़ी अच्छा है। बस जो स्थिति जो आ रही है जो नॉर्थ ईस्ट की ख़राब आ रही है, और साथ में इनका ब्रह्म स्थान खराब हो चुका है। ठीक है, अभी जिस क्लाइंट के निकाले थे उसका ही ब्लैक मैजिक था, इसलिए उसके ही कार्ड्स हमने निकाल चुके। ठीक है, अनु के नाम के। तो अभी कार्ड्स में चीज़ें दिखाई देती रही कि यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, मतलब यहाँ से चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब हो चुकी है, जहाँ से आसपास में या फिर कुछ जगह ऐसी होगी कि जिसके कारण कुछ ब्लैक मैजिक चीज़ें होती जा रही, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती जा रही, जिनके कारण घर पे चीज़ें वहाँ से ही एंटर होके बीच सेंटर तक घर पे आ रहे, जिसके कारण इनके हेल्थ इशू, इनके फाइनेंशियल लॉस, इनके पैसे को लेकर दिक्कत है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भी जो है पैसे का कारक था, जैसे मैंने पहले कहा था कि नॉर्थ ईस्ट फाइनेंशियल का कारक है। तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ख़राब होने की वजह से चीज़ें आपकी ख़राब होती जा रही, मतलब हर एक कॉर्नर आपके लिए कुछ ना कुछ कहता है। तो हर जैसे कि हमारे जो 9 प्लैनेट्स जो कारक जो बनते हैं, पूरे 9 कार्ड्स हमने निकाल चुके हैं। तो ये 9 कार्ड जो है आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिविटी साबित हो रही है। तो बीच स्थान पे देखना कि कहाँ पे ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, पिलर है या फिर पोल है, बहुत ज़्यादा वेट है, उसके कारण परेशानी चल रही है। आसपास में देखना जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे कुछ गटर या फिर कुछ कहीं ना कहीं पोल दिखाई देते देंगे, ये चीज़ होगी कहीं ना कहीं जिसके कारण आपके लिए ख़राब चीज़ होगी। या फिर कहीं ना कहीं खिड़की होगी, बाहर से कुछ चीज़ें एंटर करती हुई दिखाई देखती होगी, वहाँ से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, नकारात्मक एनर्जी भी आ रही है। तो कार्ड्स आपको बता देते हैं कि कहाँ से नेगेटिविटी एंटर हो रही है, कौन से साइड से नेगेटिविटी एंटर हो रही है। जिस साइड से नेगेटिविटी एंटर हो रही है वहाँ से चीज़ें ठीक करना स्टार्ट कर लो। ज़्यादा करके कपूर जलाना या फिर कपूर का स्टीम देना। दूसरी चीज़ें आप कर सकते हैं कि घर पे वाटर छिड़काव करना, गंगा जल से, गंगा जल का वाटर छिड़काव कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे तीनों नदियों का मिलन होता है वो तीनों नदियों का मिलन का पानी जो है अपने घर पे स्प्रेड कर सकते हैं। अगर गंगा जल नहीं मिल रहा है तो हर एक चीज़ें आपको बताएंगे कि आपके घर पे सिचुएशन क्या चीज़ें चल रही हैं। अभी मैं बता दूं जैसे कि घर पे ईस्ट का कॉर्नर खराब है। ठीक है, ईस्ट कॉर्नर पे आपको क्या चीज़ होनी चाहिए, ईस्ट कॉर्नर पे आपके प्लांट्स होने जानी चाहिए, वहाँ पे अच्छी सी ग्रीन सीनरी चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ साथ वही सेम चीज़ें आती है कि आपके ईस्ट में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में भी, नॉर्थ ईस्ट साइड में भी जो है ग्रीन साइड होनी चाहिए, वाटर एलिमेंट्स होने चाहिए, वाटर एलिमेंट्स होना ज़रूरी है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी, और वहाँ पे टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, अगर टॉयलेट है तो वहाँ पे और परेशानी हो जाएंगी। नॉर्थ में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। आपका टॉयलेट का जो स्थान है वो है, आपका घर का टॉयलेट का जो स्थान होगा वो रहेगा आपका वायुकोण। वायुकोण कौन सा रहेगा, जो आपके लिए आएगा
नॉर्थ वेस्ट साइड में आपका टॉयलेट होना चाहिए। स्टेयर जो होनी चाहिए वो साउथ वेस्ट स्टेयर होना चाहिए, या फिर आपका रूम होना चाहिए, या फिर और स्टेयर आपको शिफ्ट करना है तो साउथ में स्टेयर होना चाहिए, मतलब सीढ़ियाँ जो आपकी वहाँ पे होनी चाहिए। अग्नि तत्व जहाँ पे किचन आपका होना चाहिए वो ईस्ट या फिर ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए। ब्रह्म स्थान खाली होना चाहिए, नॉर्थ साइड पे पूरा वाटर एलिमेंट्स होना चाहिए। अगर ये पूरा अगर होता है तो बैलेंस है, अगर नहीं तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आपको एनी टाइम झेलनी पड़ सकती है। उस हिसाब से आप उस कलर के हिसाब से, जैसे कि चारों कॉर्नर के हिसाब से आप कलर की पट्टी लगा सकते हैं, या फिर वहाँ पे जैसे कि अग्नि तत्व है तो वहाँ पे आप दिया जलाएं। अगर आपका नॉर्थ खराब है तो वहाँ पे आप पानी का जो है कुछ बोलते हैं ना कि पानी भर के रखें, एक बकेट में रखें, ग्रीन कलर की बकेट में रखें तो अच्छा रहेगा। जहाँ पे ग्रीन सीनरी नहीं है, जहाँ पे साउथ जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है वहाँ पे आपने जो है खास करके ग्रीन ग्रास जैसे ग्रीन प्लांट आप रख सकते हैं। प्लांट जितने रखोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। एक शमी का पौधा भी आप रख सकते हैं जिसके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी उस साइड से आ जाती है। चंदन की फ्रेगनेंस रखना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कपूर की स्टीम करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये आप चीज़ें करते हो तो चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएगी घर पे। और बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी तो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे आपका पीडीएफ है और पीडीएफ फॉर्म में भी आपको मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आपके लिए, जैसे कि खुद के लिए रीडिंग करना। सबसे पहले हम हमारे लिए रीडिंग करके प्रैक्टिस की जाती है। तो आप अपने पंचतत्व आप अपने लिए खुद के लिए जैसे कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यस या नो कार्ड्स, आपकी खुद के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है, ये सारी चीज़ें, और खुद के लिए अभी सेल्फ स्टडी मतलब आपकी जो कुछ भी परेशानी चल रही है आपके खुद के लिए, ठीक है। अभी जैसे आपके खुद के लिए चीज़ें आपने निकालना है कि आपकी कैसे चीज़ें आपके साथ चलेगी। इसके लिए हम कार्ड्स निकालें, 6 कार्ड्स हम कैसे निकालेंगे मैं बताती हूँ। सबसे पहले स्प्रेड कर लिया खुद के लिए, मुझे जो निकालने खुद के लिए आएगा सबसे पहले सेल्फ के लिए, ठीक है। फिर बाद में आएगा आपके रिश्तों के लिए, आपके रिश्ते में चीज़ें क्या चीज़ें चल रही है। फिर आएगा आपके पैसों के लिए, ठीक है। फिर आपके पैसे के लिए चीज़ें आएंगी। फिर आएगा आपके बिजनेस के लिए या फिर जॉब के लिए जो आप कुछ करते हो। अगर महिला काम पे है तो ठीक है, नहीं है अगर आप हाउस वाइफ है तो आप अपने लिए ये कार्ड्स अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो 5वां कार्ड्स आएगा कि पूरा स्वास्थ्य हमारा हेल्थ, हमारी खुद की गुडविल, ठीक है, हमारी हेल्थ कैसे रहने वाली है। जैसे कि हमारा 6वां जो कार्ड्स होगा जो हमारे लिए परिणाम का कारक बनेगा, तो हमारे लिए वो कार्ड्स निकालना ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या होगा कि खुद के लिए सेल्फ मतलब आप अपने बारे में नहीं, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो। अभी आपका ध्यान नहीं है किसी की तरफ, बट ये है कि आप खुश हो इन चीज़ों में, आप सबका करके भी खुश हो, ठीक है। दूसरी चीज़ें ये आएंगी कि आपके लिए जो कार्ड्स में आए रिश्तों के लिए, रिश्तों में थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है। कहीं ना कहीं आसपास के लोग जो है आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं आग लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं दरार हो रही है। तो आसपास के नेगेटिविटी की वजह से आपकी चीज़ों खराब होती हुई दिखाई देगी। तीसरा चीज़ है कि आपके पैसों के लिए, पैसे के लिए चीज़ें क्या हो रही है, थोड़ा सा चीज़ों को लेकर फेस कर रही है। पैसे तो आ रहे हैं पर आपको काफ़ी ज़्यादा आपके काम में लग रही है, कुछ ना कुछ नए काम की योजना ज़रूर बन रही है। जो हमारे लिए आता है पैसे, जैसे फाइनेंशियल बिजनेस, जो आपका बिजनेस है, जो जॉब है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है और काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए, तो स्वास्थ्य जो है ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। किसी से सलाह लीजिए हेल्थ से रिगार्डिंग, तो हेल्थ ज़्यादा ख़राब नहीं, जो भी थोड़ी बहुत भी जो इशू है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। किसी से सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है पूरा परिणाम ये आता है कि पैसे की तरफ ध्यान दे, काम पे ध्यान दे, चीज़ें आपकी अपने आप हो जाएंगी। आप जितना अच्छे से बोलते हैं कि काम पे वर्क करेंगे, काम पे ध्यान देंगे, उतनी ज़्यादा जितनी भी आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। तो पैसे कमाने का समय है, अभी अच्छा टाइम आ चुका है। अभी परिवार में या फिर कहीं पे भी किसी प्यार में, लव शव के मामले में आप ध्यान ना दें। अभी जैसे कि हमने खुद के लिए तो कार्ड्स निकाले, खुद की हमने चीज़ें भी देख ली। 6 कार्ड्स जो है हमारे लिए एनी टाइम हम निकाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं कि आपकी कैसे क्या चीज़ें रहने वाली। अभी हम निकालेंगे हमारे क्लाइंट के लिए रीडिंग। तो क्लाइंट के लिए हमारे लिए चीज़ें कुछ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। अगर आपके कार्ड जैसे कि शफल करते करते समय उल्टे हो जाते हैं या फिर गिर जाते हैं तो उनको स्ट्रेट करना है। हमारे जितने भी कार्ड्स हैं, हमारे जितने भी कार्ड्स आते हैं तो हमें ऐसे स्ट्रेट ही रखना है, उल्टे नहीं करना है। जैसे उल्टा करके आपने नहीं रखना है कभी भी। जितने भी उल्टे भी कार्ड्स हैं उनको स्ट्रेट कर लो। अगर कार्ड शफल करते करते गिर जाते हैं, उल्टा रिवर्स में कार्ड्स देखा जाता है, तब आपकी कार्ड्स की रिवर्स रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि कार्ड शफल करते करते मेरे हाथ से एकदम से सडनली कार्ड्स उल्टा गिर गया, तो अरे कार्ड्स नेगेटिविटी में है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी गलत होने वाली है। तो यहाँ पे ये चीज़ें साबित होती है। वैसे नहीं, हम कार्ड को शफल करेंगे, जो क्लाइंट का नाम है वो क्लाइंट लेंगे, ठीक है। अभी हम क्लाइंट में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, उसमें हम निकालेंगे उनके 10 कार्ड्स, ठीक है। अभी कार्ड्स में क्या आ चुका है, उनका
मूल स्वभाव मतलब उनका नेचर क्या है, ठीक है, उनका अनसबकॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड मतलब उनकी चीज़ें क्या चीज़ें चल रही है, मतलब अवचेतन मन और चेतन मन, ठीक है। उनके बाद उनकी मन की स्थिति मतलब उनके मन में क्या अभी इच्छा है और उनकी मन की स्थिति क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है। चौथा वाला कार्ड से चारों मिला के जो आएगा उनका पर्याय मतलब पूरा परिणाम, ठीक है। चारों का कार्ड का पूरा परिणाम आएगा। फिर बाद में उनको सलाह क्या दे मतलब हमें उनसे क्या बात करनी है, ठीक है, हमारे लिए भी कार्ड्स आना चाहिए। फिर 7 कार्ड्स, जो 7 कार्ड्स में होगा कि पूरा कार्रवाई पे पूरा परिणाम मतलब पूरी कार्रवाई क्या चल रही है उनके ऊपर, क्या चीज़ें उनके साथ घटित हो रही है, ठीक है। 8 वाला कार्ड जो हो गया उनके लिए स्वास्थ्य, ठीक है। स्वास्थ्य के बाद जो है ना जैसे कि हमने उनको सुझाव क्या देना है उनके लिए परिणाम का कार्ड्स, ठीक है। उनके लिए सुझाव का कार्ड्स आएगा 9th और उनके लिए आएगा पूरा परिणाम मतलब आउटकम, ठीक है। हम ये कार्ड्स देखेंगे उनके लिए। अभी हम कार्ड्स की रीडिंग करेंगे कि सबसे पहले उनके मन में ये चल रही है कि उनके लाइफ में जो भी पार्टनर है उनके पार्टनर के साथ उनको काफ़ी अच्छे तरीके से रिलेशनशिप बनाना है, उनके साथ अच्छे से रहना है, उनकी गुडविल काफ़ी ज़्यादा पार्टनर के प्रति काफ़ी ज़्यादा है मतलब प्यार करते किसी से, ठीक है। पर अवचेतन मन में चीज़ें चल रही है कि कहीं ना कहीं काम की वजह से उनको समय नहीं दे पा रहे, काम की वजह से बिजी है। थर्ड पर्सन की इंक्लूड चीज़ें दोनों में दिखाई दे तो कोई थर्ड पर्सन जो है उनके लाइफ में जिसके कारण उनके रिश्तों में जो है थोड़ी सी कहीं ना कहीं खटास आ रही, कहीं ना कहीं परेशानी आ रही, काम भी है पर परेशानी भी आ रही। अभी जो तीनों कार्ड जो है जैसे चौथा कार्ड जो रहेगा उनकी मन में क्या इच्छा है, मन में क्या इच्छा है कि अभी उनको चीज़ें मैनेज करने के लिए दिक्कतें आ रही है। जो भी पर्सन है उनको चीज़ों को लेके मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो मैनेज कैसे किया जाए, कैसे चीज़ें करें, वो चीज़ों को लेके वो अभी मैनेज करने की चीज़ें सोच रहे हैं। अभी पर्याय, पर्याय मतलब ये है कि जो भी चीज़ें अभी हाथ से जा चुकी है, ऐसे उनको लगता है हाथ में चीज़ें कुछ भी नहीं है, स्टॉप कंडीशन पे बैठे, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच समझ के करें तो काफ़ी बेटर रहेगा। पूरा परिणाम जो आया जैसे कि हम सलाह क्या दें, सलाह ये दे सकते हैं कि कहीं बाहर जाके घूम के आए, अकेले ट्रैवल करें, काम पे ध्यान दें, काम के लिए अगर आप आगे बढ़ते तो चीज़ें आपकी अच्छी चलेगी, ठीक है। फिर बाद में जो 7 कार्ड जो है ना पूरा कार्य का परिणाम जैसे कि फाइनेंशियल चीज़ें ज़्यादा करके दिख रही है, सक्सेस दिख रही है, तो सक्सेस के ऊपर फोकस करना चाहिए, कहीं बाहर जाना चाहिए, सक्सेस के ऊपर फोकस करना चाहिए। फिर बाद में आता है इनके लिए सुझाव क्या दे, ठीक है। इनके लिए बोलते हैं ना कि जैसे स्वास्थ्य के लिए कि चीज़ें कैसी होगी, तो स्वास्थ्य के लिए चीज़ें ठीक रहेगी पर थोड़ी बहुत हेल्थ की इशू रहेगी जो जिनके कारण खराब चीज़ें हो सकती है। सुझाव हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। फिर बाद में जो चीज़ें आती पूरा आउटकम, आउटकम ये है कि जो पार्टनर आपसे प्यार करता है, जो पार्टनर की सबसे ज़्यादा उनको जो ज़रूरत है उनके साथ आप रहे, समय बिताएं। बाकी अदरवाइज चीज़ें जो आपके साथ घटित हो चुकी है या फिर आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें पता चल चुकी है जिसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो उनसे दूर हो जाए और अपने मैरिज लाइफ में और अपने काम की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए तो चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक है। अभी ये कार्ड्स हो गए हमारे लिए और हमारे क्लाइंट के लिए। तो भी मुझे चीज़ें नहीं समझ में आ रही मैम, मैं क्या करूँ, अभी आप ये करेंगे, ठीक है। इसके लिए टेंशन की बात नहीं, बहुत इजी और आसान तरीके से आप क्लाइंट की और खुद की रीडिंग्स भी निकाल सकते हैं। 7 कार्ड्स निकालने हैं जिससे आप किसी का पास्ट भी जान सकते हैं और किसी का प्रेजेंट भी जान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की भी क्लाइंट्स के लिए जो है रीडिंग्स नहीं करनी पड़ेगी और जिससे उनकी पहले भी चीज़ें पता चल जाएंगी। जो आपको पूछताछ करने के लिए आए उनकी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो उनके लिए बहुत आसान तरीका है कि आपने 7 कार्ड्स निकाले। तो पहले 7 कार्ड्स हम निकाल लेते हैं क्लाइंट के लिए। अगर कोई कार्ड समझ में ना आए, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप 7 कार्ड्स निकाल सकते हैं। जैसे कि बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल के लिए, हर चीज़ के लिए, किसी की फीलिंग्स के लिए आप 7 कार्ड्स चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस कार्ड्स में क्या होगा कि आप जो है सबसे पहले कार्ड्स ही नीचे रखना है राउंड शेप में, ठीक है। अभी कार्ड ऐसे राउंड शेप में आ गए, ठीक है। राउंड शेप में जैसे कि ये जो पिछली चीज़ें जैसे कि इनके साथ घटित हो चुकी है, तो 2 कार्ड्स क्या होगा कि पहले पिछली चीज़ें बताए गए, फिर अभी की चीज़ें, फिर आगे होने वाली चीज़ें, ठीक है। अभी ये था कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, बहुत ज़्यादा काम था, पैसे को लेके भी सोच रहे थे कुछ ना कुछ काम चीज़ें हो जाएंगी पर कहीं ना कहीं चीज़ें अटक रही थी। अभी ये चीज़ें इनकी हो चुकी है, कहीं ना कहीं घर पे कुछ रिश्ते रिलेशनशिप की वजह से कुछ ना कुछ परेशानी होने की वजह से चीज़ें अभी नहीं हो पा रही, ठीक है। कार्ड्स में चीज़ें आपको दिखाई देती देंगी, ठीक है। जजमेंट का कार्ड से, जजमेंट का कार्ड का आपको शो कर रहा है कि अभी चीज़ें ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं परेशानी आ रही, लड़ाई होती जा रही है, आगे और लड़ाई होती दिखाई देती देगी, और ग्रोथ आएंगी और अपॉर्चुनिटी आएगी। काम पे ध्यान दीजिए, अचानक से सडनली कोई ऐसा काम हो सकता है कि जिसकी वजह से आप बिजी हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं घर पे ब्लैक मैजिक या फिर कुछ ना कुछ ऐसे इश्यू ज़रूर है, या फिर कुछ ऐसे कुछ काम कर चुके कोई ना कोई आपके ऊपर कि जिसके कारण आप उसी चीज़ में फंसे हुए हो, ठीक है। उस चीज़ से आपको बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए फिर अगर बीच में ऐसा कोई नेगेटिविटी के कार्ड्स आ जाते हो तो उसके लिए हम निकालेंगे आउटकम। प्लीज़
प्लीज़ क्लियर कीजिए। हमें हमेशा एनी टाइम कहना पड़ता है कि प्लीज़ क्लियर कीजिए कि आपके लिए चीज़ें क्या बेटर होगी, क्योंकि हम नेगेटिव कार्ड को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। तो कोई ये है कि आपको कहीं ना कहीं सडनली बाहर निकलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं दूर जाना पड़ेगा। कार्ड्स में पूरा दिखाई दे रहा है कि सामने वाले की हिस्ट्री को लेके, जैसे कि अभी तक पूरा घर पे काम था, ध्यान था, घर पे ध्यान देने का मन था, घर से काम, काम से घर पे सफ़र चल रहा था, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ गई, पैसे को लेके थोड़ी दिक्कत आने लगी, कुछ जैसे कि नौकर नहीं होना, वर्कर मेंबर नहीं होना, जिसके कारण थोड़ी दिक्कत आती रही। पैसे तो आ रहे थे, काम तो हो रहा था, पर कहीं ना कहीं चीज़ें खुद करनी पड़ती थी। अभी ऐसी स्थिति है कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, नकारात्मक एनर्जी रोक रही है, काम नहीं करने दे रही, कहीं ना कहीं कुछ एलिगेशंस लग रहे हैं, कुछ ना कुछ ब्लेम होते जा रहा है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके समझ नहीं पा रहे हैं। हर किसी से आर्गूमेंट ज़्यादा करके हो रही है, जिसके कारण आप पूरे कन्फ्यूजन में, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट होती जा रही है काम के बदले। अब ये है कि अचानक से काम आएगा, अचानक से काम हो जाएगा, अचानक से स्पीडली काम होते रहेगा, पर काम करते करते ऐसे लगेगा किसी की नज़र लग चुकी है, किसी की ऐसी ब्लैक नज़र हो चुकी है आपके लाइफ में, जिसके कारण आप परेशान हैं। अब जहाँ पे हो वहाँ पे स्थिति आपकी ख़राब है, आपको वहाँ से बाहर निकल के जो है कुछ नई चीज़ों को लेकर आपने वर्क ज़रूर करना पड़ेगा। जब आप वर्क करेंगे तब जो आपकी चीज़ें चलेगी। अभी ये कार्ड्स आप अपने लिए भी निकाल सकते हैं, क्लाइंट के लिए भी निकाल सकते हैं। क्लाइंट के लिए निकालना भी बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। आप हर चीज़ों को लेकर रीडिंग 7 कार्ड्स में कर सकते हैं।